सो वेलकम बैक टू दी चैनल। बेसिकली आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा खास होने वाला है। ये थोड़ा ऑफ टॉपिक भी लगे कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बट स्टिल हमारा इस चैनल में मेन मोटिव यही है कि आपको कोई एनीमे रिव्यू करके दे दे जो कि आपको विदाउट स्पॉइलर मिल जाए, ताकि आप उसको फ्रेशली देख सको। कोई मांगा के बारे में हो गया, किसी मांगा को ड्रॉ करना हो गया, बट आज का केस थोड़ा अलग है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा, बट स्टिल के बारे में कोई बात नहीं करने वाला, बट मैं करूंगा इसके बारे में बात, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा टॉक्सिक होने वाला है। तो टॉक्सिक इसलिए होने वाला है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एनीमे, हाँ एनीमे। अब आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एनीमे क्या होता है। जापान में बनाई हुई एक एनिमेटेड चीज जिसको हम एनीमे बुलाते हैं। बाहर देश भी बना जाता है, उसको भी हम एनीमे बुलाते हैं। अगर वो उस टाइप में बनाई जाएगी तो कॉल्ड एन एनीमे। टुडेस टॉपिक व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इज इंडियन एनीमे, कि एक इंडिया का खुद का बना हुआ एनीमे जो कि हमारे सामने लाया जा रहा है। अब बहुत लोग इसको देख के खुश भी हो रहे होंगे कि इंडिया का एक एनीमे बन के आ रहा है हमारे सामने, बट स्टिल देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग विच इज हैपनिंग इन दिस एनीमे। ये जो इंडिया का जो ये एनीमे आने वाला है कि वो बन कैसे रहा है एक्चुअल में। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको जापान का ही बताता हूँ कि जापान में एनीमेस एक्चुअल में बनते कैसे। बहुत जल्दी बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली एक एनीमे स्टूडियो होता है, उसके अंदर तुम्हारा डायरेक्टर होता है, देन की एनिमेटर्स होते हैं, और उसके बाद नीचे उसके और की एनिमेटर्स होते हैं जो फ्रेम बाय फ्रेम उस चीज को ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल में सीन क्या होता है, ये बहुत बड़ी टीम लगती है उधर, कि आप कोई सीन बना के देते हो एंड उस सीन के ऊपर 24 फ्रेम्स बनते हैं, देन दैट्स गेट एनिमेट एंड वो हमारे सामने एज एन एनीमे आता है। उसके ऊपर विजुअल इफेक्ट्स लगते हैं, उसमें क्वालिटी लगती है, उसमें सब कुछ लगता है, उसमें मेहनत लगती है। अब मेन चीज के बारे में बात करूं तो दैट्स अ लॉट्स ऑफ बिग वर्क, कि यार एक बंदा में डायरेक्ट कर रहा है, तुम उसकी डायरेक्शन के ऊपर विजुअलाइज कर रहे हो, एंड देन तुम्हारे अंडर के नीचे जो की एनिमेटर्स है वो उस चीज को फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ कर रहे हैं। दैट्स हाउ इट्स वर्क, इतनी बड़ी टीम लगती है। एंड नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट इंडिया का एनीमे, दैट्स वेरी फनी, यू नो। एक बंदा है हिरेंद्र सिंह करके, चैनल है ये, इसने पब्लिश करा है कि तांडव एक इंडियन एनीमे, और इसका टाइटल में क्या लिखा है सोचो, इंडियाज फर्स्ट एनीमे, एंड हाउ इट्स गोना लुक्स लाइक, इट्स गोना लुक्स लाइक दिस। जैसा कि आपने देखा, इसका एनीमे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि बहुत फनी है। फनी इसमें क्या चीज है कि ये एआई से बनाई गई चीज है। अब मैं एआई क्यों ला रहा हूँ इस चीज में। एआई एक एक्चुअल शिट है जो कि बहुत टाइम से चली आ रही है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल से कि एआई गोना रिप्लेस सम आर्टिस्ट। आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट, बट स्टिल अभी के टाइम में जो एआई की जो सिचुएशन है, द पीपल हाउ इट ट्रीट्स द एआई, अभी की सिचुएशन में तुम्हें पता होगा कि एआई जो है वो प्लेगरिज्म करता है। अब मेरे से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि प्लेगरिज्म होता क्या है। अब प्लेगरिज्म इट्स अ इलीगल थिंग टू डू ऑनलाइन, कि आप किसी और का काम अपने काम पे चिपका रहे हो और बोल रहे हो कि वो काम आपने किया है। लेट्स कॉल प्लेगरिज्म। एआई वो चीज को कैसे करता है, अब मैं वो चीज तुम्हें समझाता हूँ। एआई क्या करता है, एक सर्टेन आर्टिस्ट का आर्ट वर्क लेगा, उसके बाद दूसरे आर्टिस्ट का आर्ट वर्क लेगा, तीसरे आर्टिस्ट का आर्ट वर्क लेगा, उनको मिला के एक आर्ट वर्क बनाएगा, और उसको कहेगा कि ये आर्ट वर्क उन्होंने बनाया है जिन्होंने इसके बारे में प्रॉम्प्ट लिखा है, या फिर कि टेक्स्ट करके लिखा है। कि तुमने लिखा कि क्यूट वाइफू इन माय फोन, तो वो 5-6 आर्टिस्ट का काम चुरा के तुम्हारे फोन में क्यूट वाइफू लगा देगा। एंड दैट्स हाउ एआई वर्क्स। एंड बहुत से आर्टिस्ट इस चीज के खिलाफ है कि वो प्लेगरिज्म को सपोर्ट करता है, एंड बहुत से आर्टिस्ट नहीं, बहुत से फैंस भी है जिनको एआई का काम पसंद नहीं आता। हाउ दे हेट द एआई। एंड द रियल थिंग इज कि जो तांडव करके जो एनीमे है वो एआई का यूज कर रहा है, जो कि बहुत बेकार लग रहा है इनके एनीमे में। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों दिखाना चाहते हैं कि ये इंडिया का फर्स्ट एनीमे, क्योंकि ये पहला ऐसा चैनल नहीं है जो कह रहा है। ऐसे भी बहुत सारे आए और उन बहुत सारों ने भी ये काम किया है कि बताना चाह रहे कि ये फर्स्ट एनीमे है, जो कि बहुत खराब चीज है। और बहुत लोग इस चीज को प्रेज भी करते हैं कि ये एनीमे आने कब वाला है। बेसिकली आप उस चीज का मोटिव नहीं समझ रहे हो कि ये लोग आपको बस बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि इसमें देखो इनका यही मेन मोटिव है, ये दे आर यूजिंग एआई एंड कॉलिंग इट्स इंडियाज फर्स्ट एनीमे वेयर नथिंग पेज ऑफ। In terms of me, it's a ridiculous shit which they are doing. बहुत सारे बड़े लोग भी इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बट स्टिल आई एम गोना टॉक अबाउट दिस कि दिस इज रियली रॉन्ग टू डू। ठीक है, अगर तुम एक एनीमे बना रहे हो तो तुम अपनी मेहनत से बनाओ, तुम उसको अपनी लगन से बनाओ। दे आर यूजिंग लिटरल एआई फॉर देयर एनीमे विच इज रियली रॉन्ग। मैं ज़्यादा इस चीज़ को खींचना तो नहीं चाहूँगा, बट मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये चीज़ बहुत गलत है। तांडव जैसे एनिमेस को बैकलैश मिलना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें ना मेहनत है ना कुछ है। तुम्हें बस ने वो म्यूजिक वीडियो बना दिया, अच्छी बात है, तुमने कुछ विजुअल इफेक्ट्स कर दिए, बट यू आर यूजिंग एआई इन द एंड, यू आर नॉट डूइंग योर ओन शिट मैन। ठीक है, मैं इस चीज से बहुत गुस्सा हूं। तुम इस चीज को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडिया का फर्स्ट एनीमे। मैं चाहता हूं अगर इंडिया का कोई एनीमे बन के आए सो वो रियल हार्ड वर्क से बन गया है, वो रियल बन के आए जिसमें एनिमेशन लेजिट सही लगे। बट दे आर डूइंग इज शिट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस चीज को हेट करो, बट आप उन चीज को समझाओ उस चैनल में कि ये चीज बेकार है। बाय द वे, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा, ये हेटरेट नहीं है इस चीज के लिए, बट स्टिल अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आप इस बात को समझो कि कोई एनीमे अगर इंडिया में आना चाहिए तो वो लेजिट एक अच्छा एनिमेशन में आना चाहिए। क्योंकि देखो व्हाट दे आर डूइंग इज शिट,
कि वो AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट मेंशनिंग एनीवेयर कि वो AI इस्तेमाल कर रहे हैं, बट स्टिल उसमें लिटरल 35K व्यूज आ रखे हैं, 36K व्यूज आ रखे हैं उनकी दो वीडियोस में। तो बेवकूफ ना बनो, उन चीज को हेट ना करो, उनको गाली मत दो, बट स्टिल उनको ये तो बताओ कि तुम अगर एनीमे बना रहे हो तो अपनी मेहनत से बनाओ यार। अगर तुम्हारे पास लाइबिलिटी नहीं है तो यू क्रिएट द लाइबिलिटी, तुम एसेट्स बनाओ उस चीज के लिए, तुम आर्टिस्ट ढूंढो भाई, तुम उन चीज को उन लोगों को पे करो भाई। AI का इस्तेमाल करना अभी की सिचुएशन में वो बहुत गलत चीज है जो कि प्लेगरिज्म करती है यार, ये गलत चीज है। अब तो मैं इनकी एक और चीज दिखाता हूँ, ये इनका चैनल है, ठीक है। मैंने अब तुमको बताया कि इनको आर्टिस्ट को पे करना चाहिए। अगर ये लोग ये बात करते हैं कि दे डोंट हैव मनी फॉर पे द आर्टिस्ट, इन्होंने क्या किया, AI आर्ट वर्क तो यूज किया ही किया, इन्होंने $5 मांगने भी शुरू कर दिए भाई। लिटरल अगर तुम्हारे पास इतना एटीट्यूड है कि तुम एक AI एनीमे बनाओ और तुम उसके लिए $5 मांगो, तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि तुम एक रियल आर्टिस्ट को पे नहीं कर सकते हो।